भीड़ रहती है ठेले पे। बिहार का हॉर्लिक्स बुलाया जाता है। ये लेयर बाय लेयर सब कुछ मसाला मिलाते हैं, अच्छा, जिनके कारण स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत भीड़ मैं देख रहा हूँ। बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी मैं जस्ट दूसरी बार आ रहा हूँ। अभी आज सुबह आया था, फिर अभी आया पीने के लिए। बेस्ट है। कितने साल से यहीं आके सत्तू पीते हैं आप? 10 साल से। कितने साल से आप यहाँ पे ठेला लगाते हैं भोला जी? 30 से ऊपर हमको हो गया। 30 साल। शहर क्या देखे कि हर मंजर पे जाले पड़ गए। इतनी गर्मी है कि पीले फूल भी काले पड़ गए। ये पंक्तियां राहत साहब की हैं और राहत साहब की ये पंक्तियां गर्मी के इस मौसम में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। गांधी मैदान के ठीक सामने खड़े हैं, लेकिन आप मेरे पीछे 2 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। 2 ठेले लगे हैं शुद्ध चने का सत्तू बेचते हुए, लेकिन एक पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और दूसरे पे एकदम शांति छाई हुई है। पता नहीं यहाँ भीड़ क्यों है। बेच दोनों सत्तू ही रहे हैं, गर्मी की दवा कह सकते हैं हम इसे, लेकिन आखिर भाई साहब सत्तू में क्या मिला के पिला रहे हैं कि इतनी भीड़ है और लोग बड़े चाव से सत्तू आखिर इसी ठेले का क्यों पीते हैं, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत भीड़ है आपके ठेले पे। बगल वाले ठेले पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। ऐसा क्या पिला रहे हैं आप? भैया अपने से सामान बनाते हैं, सत्तू अपने से टोटली चीज तैयार करते हैं। अच्छा जी। और सत्तू में ऐसा क्या मिला रहे हैं कि लोग इतना चाव से इतना भीड़ में पी रहे हैं? क्या इसमें मिलेगा सर? जी बता दीजिए, कुछ यूनिक है क्या आपके पास? कुछ नहीं है, प्याज है, मिर्चाई है, नींबू है, पुदीना है, यही सब है। बड़ा भीड़ रहता है आपके सत्तू की दुकान पे? ये सत्तू अपने से बनाते हैं। अच्छा। जी। सामान हर दिन देखते हैं कि 100-200 लोग तो ऐसे खड़े रहते हैं हर मिनट पे। सामान सही देंगे सर तो जरूर आवेंगे। हाँ हो गया। खूब पसंद कर रहे हैं लोग आपके सत्तू को? जी। यही 3 महीने इसको डिमांड बढ़ल है भैया। अच्छा, 3 महीना ये चलेगा खूब बढ़िया से? 3 महीने ज्यादा चलता है। और उसके बाद फिर क्या बेचेंगे? यही रहता है सब, 12 मास यही रहता है। अच्छा, बेचेंगे सत्तू ही, लेकिन मतलब ग्राहक कम हो जाएगा? जी, डाउन हो जाता है आपको। अच्छा, क्या रिएक्शन मिलता है? लोग सत्तू पी के क्या कहते हैं कि भाई आपके सत्तू में क्या अलग है? भैया सत्तू है कि 1 गिलास आप पी लीजिए तो 3 घंटा के लिए निश्चित हो जाइए। अच्छा। अब सिंघाड़ा लिट्टी अभी गर्मी में कोई खाते हैं? 3 घंटे तक कुछ मत खाइए? कुछ नहीं खाइए। मतलब आपकी सत्तू पी ले। क्या नाम है आपका? भोला जी। भोला जी का सत्तू पीजिए और 3 घंटे तक कुछ मत खाइए? मत खाइए, एकदम पेट टंच। हाँ भैया। क्या 15 रुपए में भैया सोचिए कि सामान मिलता है। 15 रुपए में एकदम ऐसा सत्तू की 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं कुछ पड़ेगा। नहीं खा करता है। कुछ लोग पी रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। कैसा लगता है इनका सत्तू? सत्तू एक नंबर है इनका। हाँ? बहुत भीड़ रहती है ठेले पे। बिहार का हॉर्लिक्स बुलाया जाता है। ये लेयर बाय लेयर सब कुछ मसाला मिलाते हैं, अच्छा, जिनके कारण स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत भीड़ मैं देख रहा हूँ। बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी मैं जस्ट दूसरी बार आ रहा हूँ। अभी एक चीज बताइए, बगल में भी ठेला है, आप लोग उस पे नहीं पी रहे हैं, यहीं पी रहे हैं? वहाँ तो भीड़ ही नहीं है। बेच वो भी पुराना सत्तू ही रहे दुकान हैं। है ना, है तो ये पुराना दुकान, और इनका हाथ का अलग ही स्वाद रहता है। पुराना दुकान है? हाँ। कितने साल पुराना? मेन बात है कि इनका सत्तू का टेस्ट ही थोड़ा अलग है। क्या अलग है, वही मैं जानने की इच्छा है मुझे। सारी चीज इनका शुद्ध है, मतलब सत्तू भी शुद्ध है, प्लस इनका सारा चीज जो भी ये दे रहे हैं क्वालिटी का दे रहे हैं। तो अदर ठेला ये सब बना ही नहीं सकता है। जो इनके यहाँ भीड़ है, इनका ये प्रेम भाव है। प्रेम भी मिला रहे हैं क्या सत्तू के अंदर? हाँ? जी भैया, मान ली भैया का शब्द तो है ये है। आप एक बार पी के देखिए, तब आप पेमेंट करना नहीं भूलिएगा बड़े भाई जरा सा। अच्छा, ये पेमेंट वाला अलग ठेका दे रखे हैं क्या? नहीं सर, आदमी जरा सा कम है, ये के चलते। अच्छा। भूलिएगा भैया। तो लोग कह रहे हैं कि सत्तू में प्रेम भी मिल रहा है। हाँ? 15 रुपया में इतना अच्छा सत्तू है ना? और क्या चाहिए, इतना बढ़िया चीज मिला है। हाँ। तो सभी लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये टेस्ट है, पीने के बाद ही पता चल रहा होगा। अच्छा। कितने साल से आप यहाँ पे ठेला लगाते हैं भोला जी? 30 से ऊपर हमको हो गया। 30 साल? जी। और यहीं बिस्कुमान के नीचे? हाँ? जी, इतने दूर में रहते हैं। तो पूरा आपका तो मतलब एक धाक हो गया होगा भाई कि भोला जी के सत्तू से बेहतर कुछ नहीं। भैया अभी समझिए कि अमृत है भैया, अमृत है। अमृत है। सिंघाड़ा लिट्टी कोई बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे से में मेरा साला रहता है। अच्छा। वो आता है तो वो पूछता है कि बिस्कुमान में एक बहुत फेमस सत्तू वाले हैं, उसको लेके आना पड़ता है मुझे कि हाँ चलो। बॉम्बे से इनका सत्तू का जो आशीष विद्यार्थी जी यहाँ आए थे। जो इनका सत्तू का शुद्धता है वो 100% है। पीने के बाद भी पता चल रहा है और देखने से भी पता चल रहा है। बाकी इनका जो है भीड़ इसी चीज को खींच के लाता है। भाई साहब कह रहे हैं कि मुंबई से साथी को बुला के सत्तू पिलाते हैं आपका। हाँ? आते हैं सर, बहुत से आदमी आते हैं। मतलब सब आते हैं, विदेश से भी लोग आते हाँ, आज ऑस्ट्रेलियन वाले आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग वो भी आज पिए हैं 9 हैं। आशीष विद्यार्थी जी बहुत बड़े बॉलीवुड के कलाकार हैं, वहाँ यहाँ आए थे। आशीष विद्यार्थी जी आए हैं, राम कृपाल जी आते हैं, पप्पू यादव सांसद आए हैं। मतलब यहाँ मतलब हर एक लालू जी का भी। आपका जो काम है पैसा लेने वाला है, बड़ा यूनिक है। नहीं सर, जो भीड़ हो जाता था थोड़ा सा
हमको प्याज मिर्चा जो भी नींबू देने में हमको थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। गद्दी आप ही संभाल रहे हैं पैसे नहीं सर, वो तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, पिताजी हैं, अंकल हैं, वो लोग अपना उन्हीं को हम लोग में देखभाल में हम लोग लगे हुए हैं। रेट बहुत मतलब जेन्युइन रेट है 15 रेट हाँ सर, 15-20 रुपए में कोल्ड ड्रिंक मिलता है उससे। आरओ पानी के साथ बनता है सर। अच्छा। यहाँ आरओ पानी उपलब्ध है और आम का पन्ना। गर्मी के लिए सर बहुत राहत है। अंकल भी सत्तू पी रहे हैं। सत्तू यहाँ की बेस्ट है। बेस्ट है। कितने साल से यहीं आके सत्तू पीते हैं आप? 10 साल से। 10 साल से आप यहाँ आ रहे हैं और 30 साल इनको हो भी गया बेचते हुए। हाँ 10 साल में स्वाद में कुछ बदला है? एकदम वही स्वाद है जो 10 साल पहले था? वही स्वाद है। 10 साल से वही स्वाद मेंटेन है। क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी एकदम मेंटेन 10 साल से। बेसिकली अगर आप कहेंगे ना जिस सत्तू की हम आज बात कर रहे हैं, ये हमारे बिहार का बहुत बड़ा गर्व है। अच्छा। इससे हमें हिंदुस्तान में आपके चैनल जो भी आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहिए कि लेता हूँ कि ये सत्तू जो है ना, नहीं पीते पीते हम बात करें। हमारे जीवन की एक धारा है ये। और अगर आपने पिया होगा, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, और इसे हमें आम लोग आज के दौर में लोग जा रहे हैं कि सुबह में हम ओट्स लें, वजन कम करें। कई मौतें हो रही हैं, लोग हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, लोग अपने को स्मार्ट और तंदुरुस्त दिखाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो होता नहीं है, वो आप डाइट को मारते हैं, अपनी जीवनचर्या को नॉर्मल, ये हमारा जीवन पद्धति में है। इसे हमें करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल। आंटी आप भी सत्तू पी रही हैं, कैसा टेस्ट है? नहीं सत्तू आज आम पन्ना भी अच्छा, आम पन्ना भी। अच्छा, क्या रिव्यू रहेगा यहाँ का? नहीं बेस्ट है, बेस्ट है। बेस्ट है। हम लोग तो आ रहे हैं सिटी के तो राजेंद्र नगर से, इसी के लिए पटना सिटी से सिर्फ सत्तू और आम का? हाँ वो पटना सिटी मतलब कि राजेंद्र नगर से। राजेंद्र नगर से। अच्छा, तो उतने दूर से सिर्फ यहाँ का सत्तू हाँ पीने यहाँ के का पीने के लिए। लिए। कितने साल से आ रहे हैं आप लोग? हाँ वही 10 साल से। 10 साल से? तो 10 साल का ग्राहक एकदम मेंटेन रखे हैं जी आपको। हाँ भैया, हाँ? हमारे सब ग्राहक बाहर ही रहते हैं। सारा ग्राहक एकदम प्रेम भाव पूरा लुटा रहा है। सामान ना है भैया, सामान पर आदमी आते हैं ना भैया, सामान सही नहीं रहेगा तो भैया कोई आवेंगे। 30 साल से बिस्कुमान के नीचे लगातार? हाँ सर, यहीं पड़े रहते हैं। और हमेशा सत्तू ही बेचते हैं कि कुछ और भी कला है आपके? नहीं सर, 12 मास से यही पर रहते हैं। अच्छा, सिर्फ सत्तू? सिर्फ तो मान लीजिए अभी तो गर्मी का दिन है, बिक्री अच्छी हो रही है, कमाई अच्छी है। कुछ नहीं सर, और ठंड के मौसम में गिलास पर 30 पैसा का मार्जिन लेकर चलते हैं भैया। नहीं तो ठंड के मौसम में तो ग्राहकी कम होगी। कम हो जाता था, का की जगह यही मेंटेनेंस ना होता है उड़े। अच्छा, यही कमाई उस वक्त साथ देता है। हाँ देता है सर, इसको 3 महीना डिमांड है, ज़्यादा है। क्या कहेंगे अंकल सत्तू का? टेस्ट इनका अच्छा रहा टेस्ट अच्छा है। हाँ, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं इनके पास लेने के लिए। क्वालिटी इनका अच्छा रहा। क्वालिटी है। और 10 साल से कुछ लोग कह रहे हैं कि सेम क्वालिटी मेंटेन। सही चीज बोल रहे हैं लोग, विश्वास इनका बना हुआ है लोगों को। बात क्यों है, आखिर ये सत्तू की दुकान क्यों चलती है? बगल के दुकान वाले भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सामने इतनी भीड़ देखते हैं, सत्तू में कोई राज है या कुछ और राज है इतना दुकान चलने का? देखिए, सत्तू में पहली बात की राज है कि कितना ही भीड़ हो, एक कस्टमर और एक दुकानदार के बीच एक संबंध अच्छा होना चाहिए। और चलने का यही राज है कि ये आदमी को रिस्पेक्ट करना, ये सबसे पहली मुद्दा है। ये कमाई ये नहीं, सबसे पहली मेन कमाई कि आप खुश हो तभी दुकान चलेगा। हम आए तो कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसकी चीज़ की ये चीज़ होनी चाहिए। और वहाँ से नहीं, हम सुबह में भी 1 गिलास पीते हैं, अभी 4 बजे हम हाँ इन्हीं के दुकान से। और मेन चलने का राज है इनका, जो भी अभी आरओ का पानी फोटो वीडियोग्राफी बनाई है उसका जो है, और साफ सुथरा है। कम पैसे में प्रॉफिट, जैसे कि सेल में प्रॉफिट कम करना, उस ऊंचाई को लांघता है। सत्तू को लेकर और क्या कहेंगे अंकल? आप लोग ने तो एक उम्र देखा सत्तू का, पूरा यात्रा ही देखा। कुछ सत्तू की यात्रा पे बात करिएगा आप, कैसे आया, क्या हुआ, कैसे ठेले तक पहुंचा, कैसे घरों में पहले जात में दादी लोग पीसता था, उसके बाद घर में भी सत्तू बनता था, अब तो ठेले पे आके पीना पड़ रहा है। दादी लोग भी अब उम्र हो गया तो वो लोग, आप लोग की उम्र हो गई, नहीं तो पहले तो घर में ही मुझे लगता है कि ये सब चीज़ बनता था। तो कुछ उसकी यादें बताइए। घर में हम लोग पीते थे। हाँ। और यहाँ इधर आने का मतलब ही है कि यहाँ आना है, यहाँ आना है। इस एरिया में आने का मतलब है कि यहाँ सत्तू पीना है। हाँ। और घर में जब सत्तू वगैरह पीस के खुद ही बना के पीते थे हम लोग, वो दौर आप याद करिए, कैसा था वो दौर? वो दौर से ही दौर बढ़िया दौर है। अच्छा, बढ़िया दौर है ना, बना बनाया मिल जा रहा है। बना बना मिल जा रहा है। हाँ। और क्वालिटी भी मिल जा रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। और जगह तो नहीं मिलेगा। अच्छा,
बगल में भी ठेला है, वहाँ कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहीं आ रहे हैं। ये क्या है? स्पेशल है, ये स्पेशल है। स्पेशल है। वाह, तो ये पूरी क्वालिटी, और मुझे लगता है कि आप बिहार के हैं, हाँ बिहार के हैं। सत्तू पीने आए हैं। हम तो सत्तू पीने मुझे लगता है, लेकिन आप बाहर रहे होंगे। बाहर रहते हैं हम। कहाँ रहते हैं आप? मैं कलकत्ता में रहता हूँ। कलकत्ता रहते हैं आप, मतलब बिहार काम से आए या फिर यहाँ घर भी है? कहीं हूँ लेकिन रहता हूँ कलकत्ता। सत्तू का बहुत डिमांड है यहाँ पे। हाँ हाँ, इसीलिए आया हूँ। यहाँ पे बहुत फेमस है ये। मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो इसमें हीरालाल में आता हूँ, हरीलाल में। अच्छा, तो हर बार यहाँ भीड़ देखता हूँ तो इस हरीलाल का टेस्ट और साथ में सत्तू का भी टेस्ट लेते हैं। हर बार उसी में मिठाई उठाई खरीदने के लिए आता हूँ। घर अच्छा। गाँव जाता हूँ तो वहाँ से मिठाई लेके गाँव में जाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी इस बार आया तो सत्तू पीने का इच्छा हुआ सत्तू। लोग तो 10-10 साल से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि टेस्ट में कोई बदलाव नहीं, एकदम वही मैं जब मेंटेन भी है। इधर से जाता हूँ तो यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहता है, हर बार ही भीड़ रहता है। हर बार भीड़ रहता है। तो आपने देखा किस तरीके से भीड़ के बीच, और बिहार का कुछ लोगों ने हॉर्लिक्स का, हम तो इसको गर्मी का दवा ही कहेंगे कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में आप दवे की भांति आप इसको पिए तो कितना सेहतमंद रहेंगे। लेकिन एक लंबा इतिहास सत्तू का लोगों ने बताया, 10 साल से यहीं आ रहा है, इसी ठेले पे आ रहा है, और टेस्ट वही मेंटेन है। बिस्कुमान के ठीक नीचे गांधी मैदान के सामने ये सत्तू का ठेला, भोला जी इनका नाम है, और खूब प्रेम भाव से बना रहे हैं। लोगों ने कहा कि सत्तू में प्रेम भी मिक्स रहता है, तभी ये इतना टेस्टी लगता है, और खूब मज़ेदार तरीके से। रेट मात्र 15 रुपये ग्लास लिखा ही हुआ है, तो इतने कम दाम में इतना बेस्ट सत्तू, और कह रहे हैं खुद ही बनाते हैं, घर से खुद ही तैयार करके लाते हैं। तो ये शायद कहीं बिहार और पूरे देश में नहीं मिलने वाला, और अपने आप में बड़ा सवाल है कि आम पन्ना का क्या रेट है? आम पन्ना 12 रुपये है गिलास है सर। सत्तू का ज़्यादा डिमांड है मुझे लगता है आम पन्ना से। घर आम का भी होता है, जो सब मतलब लू के लिए मतलब आम फायदेमंद होता है। तो ये सब कुछ कहानी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? सत्तू अगर पीना हो, पटना में है अगर आप, तो यहाँ ज़रूर पहुँचिए, भोला जी का सत्तू पीजिए, 15 रुपये ग्लास। और भीड़ क्यों है, इसके पीछे का बड़ा कारण सत्तू में प्याज और तमाम वो फ्लेवर के साथ प्रेम भी मिक्स है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड पे। बहुत बहुत शुक्रिया।